नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर मोदी जी कोई भी योजना ले आए, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो आईटी सेल वालों को समझ आता है या फिर उनके जो भक्त हैं उनको समझ आता है। यानी कि अब तक जो मोदी जी जितनी भी योजना लाए हैं भारत के अंदर, किसी एक व्यक्ति को भी समझ नहीं आया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या वो समझदार हो या ना हो। किसी भी भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है। सिलसिलेवार से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी योजना भारत के अंदर अब तक लाई गई हैं और उनके फ़ायदे आईटी सेल वालों ने और मोदी भक्तों ने कौन कौन सी चीज़ें गिनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने 4 बातें, मुख्य जो बातें हैं वो कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे पहले 50 दिन का टाइम दे दीजिए। भारत वालों ने उन्हें 50 दिन का टाइम दिया, लेकिन फ़ायदा उसका 0 रहा। उन्होंने कहा था कि अगर इसका फ़ायदा ना हो तो मुझे चौराहे पर ला करके जूता मारिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तीसरा कहा था कि भारत के अंदर अगर आतंकवाद की रीढ़ ना टूटे तो मुझे बुला लीजिएगा। चौथा कहा था कि भ्रष्टाचार की इससे नींव कमज़ोर पड़ जाएगी। तो क्या दोस्तों, नोटबंदी से इन सब चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ? मोदी जी ने जो कहा वो कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। ये बात अंधभक्तों को समझ आ गई, लेकिन जो भारतवासी थे, जो देश प्रेमी थे, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यानी कि उनको पहले भी पसंद नहीं थी और वो पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान है भ्रष्टाचार को लेकर के, आतंकवादी को लेकर के, लेकिन अभी तक इन चीज़ों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बात करने के लिए तैयार है तो या तो उसे जेल मिलती है या फिर मौत मिलती है। दूसरा लेकर के आए थे जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी भी भारत के जो अंधभक्त या फिर आईटी सेल वाले हैं उनको जल्दी समझ आ गया, लेकिन भारत के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं अभी तक वो खुद नहीं समझ पाए कि जीएसटी का क्या मतलब है। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जीएसटी पहले 28% थी, उसके बाद 18% कर दी गई, 12% थी 8% कर दी गई, 5% थी 4% कर दी गई। यानी कि तब्दीली लगातार होती रही। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी लगातार भारतवासियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद होता है आतंकवादी हमला भारत के ऊपर। भारत के अंदर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें जो कहा गया था कि नोटबंदी से, जीएसटी से और बहुत सारे मोदी जी के आने से आतंकवादी मतलब रीढ़ टूट जाएगी। क्या ऐसा हो पाया? जी नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर 14 फरवरी को किस तरीके से हमारे 44 जवान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम कही थी। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जैसा देश इस समय दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, यानी कि कटोरा लेकर के दुनिया के सामने घूम रहा है। उसी पाकिस्तान को देखिएगा कि उस पाकिस्तान ने किस तरीके से 300 किलो RDX, 300 से 350 किलो बताया था। हमारी मीडिया रिपोर्ट है, उसने कहा था कि 350 kg के करीब करीब RDX से हमारे जवानों पर हमला हुआ है। दोस्तों, एक कटोरा जो लेकर के पूरी दुनिया में घूमने वाला देश 300 किलो RDX भारत में भेज देता है। सवाल ये बनता है कि जो चारों तरफ हमारी सेना है, चारों तरफ हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, चारों तरफ हमारे पास में बड़े बड़े हथियार हैं, तो वो 300 किलो RDX क्या कोई कंधे पर लाद कर लाया था या फिर किसी सुरंग में है करके या फिर पानी के रास्ते लेकर के आया था? जबकि भारत से पाकिस्तान में पानी जाता है, वापस पाकिस्तान से भारत में नहीं आता है। दोस्तों, ये चीज़ें सवाल तो बनते हैं और ये बात अच्छे से हमारे देश के आईटी सेल या फिर जो बीजेपी भक्त हैं उनको समझ आ गए कि मोदी जी अब बहुत बड़ा करने वाले हैं। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसमें भी एक टैग लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किस पर हुआ है। उसमें बताए गए कि 300 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ अभी तक एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई हमला हमारे ऊपर हुआ ही नहीं है।
ठीक उसी प्रकार उसके बाद जो लेकर के आए वो लेकर के आए CAA। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो विदेशों से भारत में आकर के जो लोग रहते हैं उनको या तो वो शरणार्थी हैं, अगर उनको प्रमाण नहीं दिया गया तो या तो वो भारत छोड़ दें या फिर यहाँ की वो नागरिकता उपलब्ध करा लें। इसके लिए नए नए नियम बनाए गए। 2020 में लगातार उसका विरोध होता रहा, कोरोना की वजह से उनको हटाया गया, लेकिन बाद में IT सेल और बीजेपी भक्त वालों ने कहा कि ये अभी समझ नहीं आ रहा है, इसके कुछ दिन बाद समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे नोटबंदी हुई थी उसमें समझ आया था, ठीक उसी प्रकार भारत में ये CAA का फ़ायदा वो बाद में गिनाने वाले थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई नियम ही नहीं बना पाए हैं। उसी प्रकार एक और नियम लेकर आए, 3 काले कानून। 3 काले कानून जो कि किसानों के लिए थे। उसमें कहा गया था कि इसका भी फ़ायदा बहुत दिन बाद आपको नज़र आएगा, यानी कि अभी आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार बात करते हुए सरकार ने कहा कि हम इस कानून से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देंगे, आपको यहाँ बेच सकते हैं, आप वहाँ बेच सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन भारत के किसानों को पता है कि वहाँ जाने पर कितना पैसा खर्च होता है, वहाँ जाने पर कितना पैसा खर्च होता है, उसमें उनको पूरी जानकारी है। इसलिए वो धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे और इस सरकार से ईंट बजा करके वो कानून वापस लिए गए, वापस करवा दिए गए। अब ठीक उसी प्रकार ये बीजेपी भक्त और IT सेल वाले गिनती पढ़ाने लगे और बताने लगे लगातार कि भारत में इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, विदेशों में फ़ायदा होगा, आप अपना विदेशों में भी धन भेज सकते हैं। यानी कि बीजेपी के जो भक्त हैं उनको बहुत जल्द समझ आ जाता है कि हमारे लिए जो बीजेपी जो मोदी जी हैं वो क्या करने वाले हैं। यानी कि जो भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको एक भी योजना उनकी समझ में नहीं आती है, उनसे जो योजना लाते हैं उनसे नुकसान ही नज़र आता है, लेकिन भक्तों को बहुत जल्द उसके फ़ायदे नज़र आ जाते हैं। उसके बाद लेकर आए हैं अग्निपथ। अग्निपथ में भी 4 साल का प्रावधान है। दोस्तों जगह जगह पर आगजनी हो रही है, भारत के अंदर पूरा झुलसा पड़ा है। आज जो कि 20 तारीख है, 20 तारीख में आज पूरा भारत बंद कर दिया गया है। इसमें भी भक्तों को बहुत जल्द समझ आ गया है कि इससे 10 लाख 20 लाख रुपए 4 साल में रिटायरमेंट पे मिलेंगे, यानी कि फ़ायदा गिना रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जो भी सेना में जाता है उससे पैसों से कोई मतलब नहीं, वो एक देश प्रेम होता है, देशभक्त होता है, इसलिए उसे पैसे से कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके IT सेल वाले और बीजेपी भक्त और बीजेपी के जो नेता हैं वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा। इतने उम्र में इतना पैसा किसके पास होता है। दोस्तों इसी का विरोध पूरे देश में आज नौजवान कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा गिनाने में बीजेपी भक्त और IT सेल वाले लगे पड़े हैं। यानी कि उनकी समझ में आ गया है कि इससे ये फ़ायदा होगा, लेकिन क्या फ़ायदा होगा ये नौजवान अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब उन गधों से ये पूछिएगा कि जो सवाल उनको पहले एक पेज में करना पड़ता था, आज वो चुटकियों में यानी कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में उस सवाल को हल कर देते हैं। तो क्या जो मोदी जी जो अपनी योजना लेकर के आए हैं, क्या उनको ये समझ नहीं आया होगा? वो कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए, आसमानदायक तत्व जो है वो आपको भड़काने का पूरा प्रयास करेंगे। अब उन गधों से पूछ करके देखो, जो सवाल चुटकियों में कर दिए जाते हैं, क्या उनको ये समझ नहीं आया होगा? बिल्कुल आया है दोस्तों। इसीलिए पूरे देश में वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर हिंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी है, जो कि इन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। जबकि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो जो पढ़ने वाले हैं, वो कभी भी आगजनी या फिर ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देंगे। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।